जॉन्गकुक भी स्टूडेंट की तैयारियां देखने में बिजी था। जब जॉन्गकुक लॉबी में आता है तभी मिसेस वन जॉन्गकुक के पास आ जाती है। उसका चेहरा लाल था। मिसेस वन धीरे से कहती है, मिस्टर जियोन देखो, फंक्शन में ड्यूक आ गए हैं। मिसेस वन एक्साइटमेंट में जॉन्गकुक से बोल रही थी। जॉन्गकुक को लगा जैसे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। जॉन्गकुक जल्दी से कहता है, ड्यूक वो यहाँ है, उस डायरेक्शन में देखते हुए जहाँ मिसेस वन पॉइंट कर रही थी। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, मैंने सोचा था ओल्ड मिसेस किम यहाँ आएंगी, पर मिसेस वन सही थी, ड्यूक किम तयंग खुद यहाँ आया था। मिसेस वन खुश होकर कहती हैं, हाँ मैडम नहीं आए, ड्यूक आए हैं। अरे ड्यूक किम तो अपने दादी को भी साथ लाए हैं, उसने और भी एक्साइटेड होकर कहा। ड्यूक को देखना मुश्किल नहीं था क्योंकि तयंग आते ही लोगों की भीड़ उनके आसपास लग गई थी। जब जॉन्गकुक ने देखा तभी उनकी नज़र मिल गई। जॉन्गकुक को लगा जैसे उसके सीने में कुछ दबा दिया गया हो। जॉन्गकुक धीरे से अपना सिर झुका लेता है, जैसे दूर से ही साइलेंटली ग्रीट कर रहा हो। अच्छा हुआ कि उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ड्यूक क्राउड में गायब हो गए हैं। जॉन्गकुक उनके चले जाने पर रिलीफ की सांस लेता है। मिसेस वन कहती है, मिस्टर जियोन तुम तो अरविश के पास ही रहते हो ना? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिला देता है। तो मतलब तुम अक्सर ड्यूक को देखते होंगे। जॉन्गकुक के आंखों में हल्की सी उदासी था क्योंकि ड्यूक अब पास नहीं था। जॉन्गकुक ने पाँव पर वेट शिफ्ट कर लेता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, हाँ कभी कभी, अपने हाथ आगे जोड़ते हुए। जॉन्गकुक को बिना वजह गिल्ट फील हो रहा था। मिसेस वन हल्का सा टैप टैप करके कहती हैं, कितनी लकी हो तुम, रोज़ रोज़ इतना हैंडसम फेस को देखना, चाहे दूर से ही सही। तुम्हें क्या महसूस होता होगा? मिसेस वन फिर से शाई किया, फिर क्वार्टर प्रैक्टिस के लिए चली गई। तब से अरबिश में पिछले अटमन पिकनिक के बाद मिसेस वन ड्यूक को बहुत पसंद करने लगी थी। उसका दिल कभी भी मौका नहीं छोड़ता था उसकी तारीफ करने का, चाहे उसके काम हो या फिर उसकी पर्सनैलिटी। वो हमेशा कहती थी कि वो कितना शानदार है, कितना खूबसूरत तरीके से चलता है, या फिर कितना रॉयल अंदाज है और कितना रॉयल अंदाज से बिहेव करता है। एक बड़े शाय ऑफ रिलीफ के साथ जॉन्गकुक भी बाकी टीचर्स के पास चला गया था ताकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन में मदद कर सके। जब जॉन्गकुक फाइनली हॉल वे में ड्यूक के सामने आ जाता है, उसका कदम एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर जॉन्गकुक खुद को संभाल कर आगे बढ़ना शुरू करता है। जॉन्गकुक मन ही मन में ये सोचा कि शायद ड्यूक उससे नोटिस ना करे जब वो चुपचाप वहाँ से गुजरे, लेकिन ड्यूक एक ओल्ड जेंटलमैन के साथ बात कर रहा था और काफ़ी बिजी लग रहा था। फिर भी जब जॉन्गकुक किम तयंग के पास से गुजरता है तो जॉन्गकुक एक पल के लिए रुक जाता है, सिर्फ एक बार उसे देखने के लिए। उस जगह से ड्यूक जॉन्गकुक को बहुत लंबा लग रहा था। उसका लंबा सा शैडो मार्बल फ्लोर पर पड़ रहा था जो उसे और भी ज़्यादा पावरफुल दिखता था। तयंग का सूट उसके पतले लेकिन मजबूत बदन को परफेक्टली दिखाता था, हर एक मसल को हाईलाइट करता हुआ। बचपन से ही ड्यूक ने कुकी के अंदर डर और अजीब सा डिस्कम्फर्ट पैदा कर दिया था, और जितने भी बार उसने लोगों से ड्यूक की तारीफ सुनी, जॉन्गकुक कभी समझ नहीं पाया कि सब उसके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं, जबकि उसका खुद का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था ड्यूक के साथ। आज भी उसके लिए सच अभी भी वही था, लेकिन अब उसके अंदर ड्यूक के लिए जज्बात पूरी तरह से बदल गया था। पर अब उसे समझ आया कि कम्युनिटी में ड्यूक को इतना सम्मान क्यों मिलता है। तयंग अपने रोल इतनी परफेक्शन से निभाता है जैसे वो रिस्पेक्ट के लिए ही बना हो। काश सब लोग जानते जो जॉन्गकुक जानता है। ड्यूक किम तयंग एक साइको और पॉजिटिव टाइप का बंदा है। उसे जो चाहिए वो उसे हासिल कर लेता है, और ये है कि ड्यूक अंदर से कितना बचकाना हो सकता है। जॉन्गकुक के लिए दिखाना अजीब था कि वो इतनी रिस्पेक्टफुल इमेज में कैसे दिख रहा है। क्या कुकी तयंग को अपना ब्यूटीफुल नाइटमेयर कह सकता है? तभी उसने देखा कि ड्यूक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वेट, आंखें? जॉन्गकुक पलक झपकने लगता है। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि तयंग सीधा उसके तरफ देख रहा था। तयंग का शरीर हल्का सा जॉन्गकुक की तरफ मुड़ गया था,
जबकि वो सामने वाले आदमी से बात कर रहा था। जंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, वाई वाई ही इज़ लुकिंग एट मी। और धीरे धीरे जंगकुक के गाल गर्म होने लगता है। जितने देर तक ड्यूक उसे देखता रहा, तभी उसकी आंखों में लाइट की वजह से एक चमक दिखी। तयंग जंगकुक की नज़रों को पकड़ रखा, जबकि उसके आंखों में कोई इमोशन नहीं था। फिर भी जंगकुक देखता है कैसे उसके होठों के कोने हल्की सी मुस्कुराहट में उठ गए, जो शायद किसी को पता भी ना चले। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक आवाज़ ने जंगकुक और ड्यूक के साइलेंट इंटरेक्शन को तोड़ दिया था और जंगकुक तुरंत पलट गया। सामने स्कूल के प्रिंसिपल खड़ी थी। प्रिंसिपल ने उसके करीब आके उसके लुक को मोमेंटरीली देखकर सेटिस्फाइड तरीके से सिर हिला देती है। चलो अब इतना टाइम वेस्ट मत करो, हमें और गेस्ट को भी वेलकम करना है। प्रिंसिपल ने जेंटली उससे पूछ किया जहां उसे जाना था। प्रिंसिपल ने जंगकुक को टीचर्स के ग्रुप के तरफ ले जाने लगी, जो कोइंसिडेंटली वही था जहां तयंग और उसकी ग्रैंड मदर भी मौजूद थे जब वो भीड़ में थे। जंगकुक केयरफुली सबसे टकराने से बच रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट जा रहा था। जब कोई ज़्यादा पास आ जाता है, जल्दी जंगकुक तयंग के नज़रों के बिल्कुल सामने आ गया था। अब कोई रास्ता नहीं था कि वो उससे बात किए बिना यहाँ से निकल सके। जंगकुक अपने नर्वसनेस को अंदर दबाते हुए उसके इतने करीब होने पर एक लंबी सांस लेता है, स्पेशली इतने टाइम के बाद। तयंग, जो अब तक गेस्ट और टीचर्स से मिलने में बिजी था, तब उसने देखा कि जंगकुक उसके सामने आ चुका था। जंगकुक तुरंत नज़र हटा लेता है, सोचता है कि शायद इसे थोड़ा टाइम मिल जाए, लेकिन उसने एक ग्रोनिंग स्मार्क का झलक पकड़ लिया। जंगकुक नीचे देखना शुरू कर दिया, उसके ऑयल पॉलिश्ड शू को घूरता हुआ और स्टूडेंट के अपकमिंग परफॉर्मेंस के बारे में सोचने लगता है। पर जितनी भी प्रिपरेशन थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रात के एंड तक वो सबके लिए मजाक का सेंटर बन जाएगा। भीड़ कम होने के बाद ओल्ड मिसेस किम ने फाइनली अपने ग्रैंड सन को ध्यान से देखता है। उसने अपना सिर टिल्ट करके क्रिटिकली उसे ऑब्जर्व किया। तयंग की आंखों की हल्की सी चमक नोटिस करते हुए ओल्ड मिसेस किम स्माइल करते हुए कहती हैं, तयंग, तुम बहुत लाइवली लग रहे हो आजकल। जैसे ही वो दोनों अपनी सीट पर बैठे, कुछ बताना चाहोगे मुझे? उसने पूछा, एक्साइटेडली जवाब का इंतज़ार करते हुए। तयंग कहता है, नहीं ग्रैंड मदर, कुछ खास नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मन नहीं था उसका। तयंग बस एक पोलाइट स्माइल देता है अपने ग्रैंड मदर को। ओल्ड मिसेस किम थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि तयंग ने उसके साथ अपनी डेली लाइफ का कोई प्रोग्रेस शेयर नहीं किया, पर वो जानती थी कुछ तो बदला था। तयंग का बिहेवियर बदल गया था। तयंग अब पहले से ज़्यादा लाइट लग रहा था, जैसे कोई यंग लड़का हो। गलत मत समझना, ओल्ड मिसेस किम को पता था उसका ग्रैंडसन दुनिया के सबसे हैंडसम लोगों में से एक है, पर वो कभी भी अपने एज के हिसाब से एक्ट नहीं करता था, हमेशा बहुत मैच्योर। कभी कभी तो वो भूल जाती थी तयंग कितना यंग है, जब तक उसके स्टेप्स में वो हल्का सा बाउंस नहीं दिखती थी या फिर उसका ऑरा ज़्यादा हल्का नहीं लगता था। खुशी भी लगता था ये सब कुछ देखकर। ओल्ड मिसेस किम को सोचने का मौका मिला, पर वो अपने थॉट्स वापस नहीं लेना चाहती थी। ओल्ड मिसेस किम हल्की सी आवाज़ में कहती है, ओएल, इस डेस्क की तरफ देखते हुए, जब सब लोग सेटल हो रहे थे, वैसे भी तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है, उसने कहा। बस क्यूरियोसिटी थी, पर अगर तयंग कंफर्टेबल था उसे कुछ ना बताकर, तो कौन थी वो ज़्यादा पुश करने वाली। फिर दोनों चुपचाप बैठे रहे। ओल्ड मिसेस किम कभी कभी किसी गेस्ट से छोटी मोटी बात करती रही। ओल्ड मिसेस किम नोटिस किया कि इन सब इंटरेक्शन में तयंग काफ़ी बोर्ड लग रहा था, इधर उधर देख रहा था और उसके पोस्चर में स्लाइट झुकना भी आ गया था, जैसे सब बोरिंग लग रहा हो। मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा मामूली लगती होंगी तयंग, ओल्ड मिसेस किम ने कहा। तयंग इतने धीरे से कहता है ताकि वो दोनों ही सिर्फ इसे सुन सके। तयंग कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, मैं खुश हुए जानकर कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद तुमने हमारे घर के मुखिया होने के नाते ऐसे इवेंट में
पूरी लगन से हिस्सा लिया। फिर उसने तैयांग की तरफ मुड़कर उसकी ठोड़ी को प्यार से छुआ। तैयांग ने तुरंत अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ की छोटी उंगलियों को प्यार से चूम लिया। वो तुम्हारे दादा और पिता तुम्हारे उम्र में तुम्हारे आधे भी नहीं थे और मुझे तुम पर कितना गर्व है मैं बता नहीं सकती। ओल्ड मिसेस किम खुशी से तैयांग की तारीफ करने लगती हैं। वो वाकई उसके दिल का मास्टरपीस था। पब्लिक ने भी उसको हर हार्ट्स मास्टरपीसेस कहकर पुकारा था। उन्होंने उसकी मेहनत, उसके काम और उसके जितने भी अचीवमेंट थे सब देखे थे। ओल्ड मिसेस किम को सब यादें याद आने लगी और उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ गया। चाहे वो मॉडेस्ट रहना चाहती थी, फिर भी उसने पब्लिक की बातों से पूरी तरह सहमत हो गई थी। वो उदास हो गई थी जब उसने अपने हस्बैंड और बेटे को खोया था, लेकिन उसका मानना था कि शायद ये सब इसीलिए हुआ ताकि वह अपने पोते को इतना ऊपर उठते हुए देख सके जितनी उम्मीदें सब ने रखी थी उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ। उसका सपना था कि उसका पोता एक दिन किम खानदान का नाम फिर से रोशन करे। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गई जिससे पूरी क्राउड ने सरप्राइज में जोर से सांस खींच लिया। ओल्ड मिसेस किम अपने पोते को देखने में इतनी मगन थी कि उसने बाकी सब कुछ इग्नोर कर दिया। तभी एक ड्रम रोल सुनाई दिया और स्पॉटलाइट्स इधर उधर घूमने लगी। फिर वो स्पॉटलाइट्स स्टेज पर रुक गई। क्राउड एकदम शांत हो गया। होस्ट धुएं के क्लाउड के साथ स्टेज पर ड्रामेटिक एंट्री करता हुआ आया। सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। तैयांग ने भी सीधा होकर बैठते हुए ताली बजाई, पर उसका ध्यान स्टेज पर नहीं था। नहीं, उसकी आंखें तो सिर्फ जंगकुक पर ही टिकी हुई थी। वो हैरान था कि उसने पहले कैसे नहीं देखा। जंगकुक ने वो नेकलेस पहना था। हाँ, ध्यान से देखने पर उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो उसका दिया हुआ नेकलेस एमरल्ड नेकलेस था। अब तैयांग के अंदर एक गहरा सुकून और खुशी की लहर दौड़ी। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि जंगकुक ने वो नेकलेस प्राउडली पहना था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस पर अपना निशाना छोड़ दिया हो और जंगकुक सबको ये दिखाना चाहता हो कि वो सिर्फ उसी की है, चाहे उसे खुद पता हो या नहीं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।